बोलिए। देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। उस प्रज्वल रवेन्ना को भगाने वाले नरेंद्र मोदी जी देश में सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं। देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश के अंदर मुद्रा इतना तुच्छ शब्द इस्तेमाल करे। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। उन्होंने काम क्या किए हैं? जितने भी भ्रष्टाचारी आ जाओ मेरे पास, वॉशिंग मशीन में धो दिए, हो गए साहब। 1000 वोट का गांव है, 2250 वोट पड़ गए। कैसे पड़ गए भाई साहब? पे तो चुनाव आयोग कई बार सफाई दे चुका है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। चुनाव आयोग तो सर जो इस टाइम बैठा है ना, बिना रीढ़ की हड्डी का बैठा, उसकी बात छोड़ दीजिए। छोड़ो मोदी जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में देख लो मेरे सरकार, वहाँ श्याम रंगीला एक कॉमेडियन है, एक कॉमेडियन के सामना नहीं कर सकते मोदी जी, वो क्या करेंगे? इतने इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, कभी मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं, कभी गांधी जी पे बात कर रहे हैं, कभी भैंस पे बात कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं। मोदी जी इंटरव्यू में कितनी बार रोजगार पे बात किया, कितनी बार बेरोजगारी पे बात किया, कितनी बार महंगाई पे बात किया है? एक बार भी आए हैं? क्या लगता है एक बार फिर से एनडीए या इंडिया गठबंधन? इस बार इंडिया का गठबंधन लग रहा है। लेकिन उनका तो नारा था 400 पार का। उनका तो नारा था बहुत चीजों का, बाद में क्या कहते हैं हमें शायद जाके क्रोनोलॉजी समझी है, वो जुमला था। तो इस बार जनता भी कहेगी मोदी जी बात समझिए, 400 पार का नारा भी एक जुमला था। नहीं, लेकिन 19 में इतनी बड़ी जीत उन्हें मिली, 19 में भी आप लोग की जीत पुलवामा के ऊपर मिली है भाई साहब। और उसके बाद जब बात निकल के आई है कि सत्यपाल मलिक ने ये बात बोली है कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, जवान शहीद कराए थे, तो क्या लगता है आपको जो फौजियों के घर के होंगे वो वोट देंगे क्या? जिनके घर के चिराग बुझ गए वो तो चलो नहीं देंगे, लेकिन जो इनके घर से फौज में है, हमारे घर से फौज में, हम वोट देंगे? हम क्यों देंगे भाई? हमने फौजी थोड़ी, अपने घर के भाई बंधु थोड़ी मरवाने, हमने देश के लिए काम कर रहे हैं। वो देश के लिए बॉर्डर पर दुश्मन की गोली खा के मरे, शहीद हो तो ठीक है, लेकिन आपकी सिर्फ वोट जीतने, कुर्सी चाहिए आपको, उसके लिए अगर आप बोलो मेरे को, उसके बाद अगर आप मेरे को बोलो कि हाँ जी भैया मेरे को बंदा मरवाना आपका, क्योंकि मेरे को सिर्फ कुर्सी चाहिए, तो मैं वो क्यों दूंगा? लेकिन वो कहते हैं कि 2014 से पहले ज्यादा जवान हमारे शहीद होते थे, इनके आने के बाद कम हो रहे हैं। भाई साहब अगर ऐसा है तो मोदी जी को बोलो जम्मू से चुनाव क्यों नहीं लड़ लिया? श्रीनगर तो चलो वो कहते हैं उनका मुस्लिमों का इलाका, अगर वो मानते हैं उसको बहुमूल में, जम्मू तो हिंदुओं के पास है, वहां से क्यों नहीं लड़ लिया? लद्दाख से क्यों नहीं लड़ रही है? बीजेपी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही जेएनके से? मेरे को ये तो बताओ। गुजरात छोड़ के बनारस लड़ने आ गए, आप कह रहे वहां से लड़ लो, परसों आप कहेंगे कहीं और से लड़ लो, तो वो रोज सीट ही बदले। पूरी भाजपा जेएनके से वोट नहीं लड़ रही है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टी। सर भाजपा पूरी की पूरी जम्मू में, कश्मीर में और लद्दाख में क्यों नहीं लड़ रही? ये बताओ। 3 यूटी उन्होंने ही बनाए थे ना अपने राज्य में, क्यों नहीं लड़ रहे वहां से? जनता को फेस नहीं कर सकते जो उन्होंने हाल कर रखा जनता का। अच्छा, कई लोग इस तरह के सर्वे भी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर वगैरह कह रहे हैं कि बीजेपी फिर से उससे पिछली बार से ज्यादा सीटें बिल्कुल आ सकती है जी, 800 सीट भी आ सकती है। दरभंगा के अंदर भी पीछे पता लगा है 1000 वोट का गांव था, जिस एक गांव में सर 1000 वोट था, 2250 वोट पड़ गए, तो क्यों नहीं हो सकता? 400 की जगह 800 सीट भी आ सकती है इस तरीके से। तो 1000 वोट का गांव है, 2250 वोट पड़ गए, कैसे पड़ गए भाई साहब? और आपको पता 100% वोटिंग कहीं नहीं होती, या साली 200% ऊपर वोटिंग हो गई, क्या बात है? लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है ना मशीनों में गड़बड़ी है, इस तरह कोई चीजें नहीं, सिस्टम में ही गड़बड़ी है सर। चुनाव अगर ऐसी बात है, वीवीपैट की पर्ची निकलती है, आप फेंकते हो ना जनता के हाथ में, तो उस पर यूनिक कोड लगा के देते थे, जनता अपना मिलान करती है अपने बूथ का, क्या दिक्कत थी? अभी भी तो चुनाव जो करा रहे हो 1.5 महीने के अंदर करा रहे हो ना आप, 7 चरणों के अंदर, या तो आप 1.5 हफ्ते में चुनाव करा रहे हो, बात समझ में आती है, हाँ जी ठीक है जी, 1.5 हफ्ते के लिए देश चुनाव में का, 15 दिन का देश का सब कुछ बंद कर दिया हमने। सबसे बड़ा 1.5 महीना 1.5 महीना आपने चुनाव में लगा दिया ना, तो फिर बैलेट पेपर चुनाव कराने में क्या तकलीफ है आपको? नहीं, ईवीएम पे तो चुनाव आयोग कई बार सफाई दे चुका है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। चुनाव आयोग तो सर जो इस टाइम बैठा है ना, बिना रीढ़ की हड्डी का बैठा, उसकी बात छोड़ दीजिए। एक्सटेंशन ले लेके जिंदा चुनाव आयोग, कुर्सी के लिए सिर्फ हर किसी को इन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रखा है कुर्सी का, कि कुर्सी दे देंगे हमारे कहने पे मानो, बस। चाहे सीबीआई देख लो, चाहे ईडी देख लो। अच्छा, लेकिन एक तरफ अगर चुनाव आयोग देख लो, एनडीए की तरफ हम देखें तो मोदी का चेहरा है, लेकिन इंडिया में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा उन्होंने बोला ना 1 तारीख को डिक्लेयर करेंगे, कर देंगे, क्या दिक्कत है? दे रहा है दोस्ता, सुना ना सर, लग रहा है कि डिक्लेयर हो जाएगा। बीजेपी वाले तो कहने खींचा, कह रहे 1 तारीख को डिक्लेयर करेंगे तो करेंगे, इनकी तरह थोड़ी है कि वो जुमला था, जुमला बोलने वाले यही लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बदलाव हो जाएगा या एक बार फिर से बीजेपी? मैं तो आपसे कह तो रहा हूं, मैंने आपको पहली बार में जवाब दिया था, इस बार इंडिया गठबंधन का जोर लग रहा है, हर जगह लग रहा है। साल के पीएम का 5 काम बता दें मुझे। मैं याद कर दूं, प्रज्वल रवेन्ना
3000 सीढ़ियां, पहलवान बेटियां, ब्रिजभूषण शरण सिंह का 370 आता है। मणिपुर नंगी बेटियां, संदेश खाली जैसी छोटी खबर। देखो जहाँ पे कांग्रेस की ज्यादा रहता है ना, वहाँ पे बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। आपको पूरा मौका है। आप 10 साल के पीएम का 5 काम बता दें। अरे कोई नहीं, इन्हीं लोग को बोलने दो। नहीं, आप आप भी बोल लो। आप बोले, वो बोल चुके, आपकी बारी है बोलने की। आपको 10 साल के पीएम का 5 काम हम पूछ रहे हैं। हाँ, हम कौन सा आपसे 10 साल के पीएम का 5 काम पूछ रहे हैं। जैसे हम तो कहेंगे यार भाई साहब। आप बताएं भाई, आप इनसे सहमत है क्या? भाई साहब मैं मोदी जी से सहमत नहीं हूँ, जब किए ही नहीं 5 काम बताऊं कहाँ से। उन्होंने पता है उन्होंने काम क्या किए हैं? जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आ जाओ मेरे पास, वॉशिंग मशीन में धो दिए, हो गए साफ। रवन्ना भगा दिया वहाँ, वो मणिपुर जला उस पे नहीं बोले, हाथरस कांड हुआ उस पे नहीं बोले, किसी पे नहीं बोलते भाई साहब। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं। पहले बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन वो तो कहते हैं दुनिया भर में डंका बजा दिया। कहाँ डंका बज रहा है बताओ। मोदी जी तो अपनी जिंदगी के मजे ले रहे हैं, बढ़िया। देश विदेशों में घूम रहे हैं, जनता के पैसों जनता को दे रहे हैं जुमला। तुम ले लो मुझे। ठीक है, जुमला पता है कौन सा दे रहे हैं? महंगाई महंगाई। अब महंगाई तो अब होगी ना, जब देश में से जितना व्यक्ति भज रहा है कर्जा ले लेके, उसको तुम लाओगे नहीं तो जनता ही तो मरेगी। महंगाई पे ये चुनाव हो रहा है, महंगाई के ऊपर मुद्दा कोई उठाया? 70 सालों का गड्ढा है वो मोदी जी जो कहते थे महंगाई आपका नसीब, कहाँ है वो मोदी जी? लेकिन 70 सालों का गड्ढा भरने में टाइम तो लगेगा। 70 साल राज किया, 10 गुना गहरा कर दिया सर। कर्जा पता है आपको? 2,05,000 करोड़ का कर्जा है भारत के ऊपर। हर व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए देना है। 2,38,000 करोड़ हो चुका है सर ब्याज के साथ आज की तारीख में। आज तक कोई भी ऐसा देश में इतने पीएम बने, आज तक कोई ऐसा पीएम नहीं था जो आरबीआई से 300 करोड़ रुपए लेके आया हो, जो मोदी जी लाए हैं। मोदी जी लेके आए हैं। क्या कहते हैं आरबीआई के गवर्नर को? ये सांप मार के, ये कुंडली सांप मार के बैठा हुआ है। आरबीआई के गवर्नर को कहता है, वो कहता है जी हमारे पास लिक्विड, हमारे पास गोल्ड के हिसाब से हमने रिजर्व रखा पड़ा, वो नहीं दे सकते आपको। उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, ये रघुराज राजन तो सांप की तरह कुंडली मार के बैठा है पैसों पे। जनता का पैसा, आपका बाप का पैसा जो आप लेके आ रहे हो, इसको मांगने की बात कर रहे हो आप? रोड की बात करते हो, रोड बन रहे हैं, रोड पे ये देखो ना टूल टैक्स का कितना पैसा जा रहा है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले कई राज्यों में चुनाव हुए, हर जगह बीजेपी जीत गई। संभल में देखा था ना सर, जो उनके पक्ष के, जिस गांव के अंदर उनके पक्ष से वोट नहीं पड़ने थे, उन गांव के लोगों को वोट तक नहीं देने दिया गया। आधार कार्ड तक बेचारे लेके आए थे गरीब गांव वाले कि सर आधार कार्ड देख लो, उनको आधार कार्ड से वोट नहीं दिया। सूरत में देख लो निर्विरोध चुनाव, गांधीनगर में देख लो निर्विरोध चुनाव, इंदौर में देख लो निर्विरोध चुनाव। बाकी छोड़ो, मोदी जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में देख लो मेरे सरकार, वहाँ श्याम रंगीला एक कॉमेडियन है, एक कॉमेडियन का सामना नहीं कर सकते मोदी जी, वो क्या करेंगे? फिर कहते हैं शेर और 56 इंच की छाती है, 56 इंच की। क्या बोला बंदा? देखिए अब भाजपा की विदाई हो रही है, आप भी इस बात से सहमत हो जाइए। ये देखो, ये जनता बोल रही है, बिके हुए लोग नहीं बोल रहे। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि 40-50 साल तो हम हुकूमत करेंगे। अमित शाह जी को पता है किस दिन शुगर से और किस दिन बीपी से उनका टाई बच जाएगी। 40-50 साल राज करेंगे। पहले उनको बोलो तो 86 मुकदमे साफ कराए ना, अगर मन में अगर शांति हो ना तो उसकी आत्मग्लानी कर ले। 86 मुकदमे थे उनके ऊपर, 14 के बाद क्यों हटे वो मुकदमे? 86 मुकदमे थे, तड़ी पार है वो, जिसको देश का गृह मंत्री बना रखा आप लोगों ने। भाजपा आज आपकी बदलाव हो जाएगा? आप एक बात बताओ, बदलाव तो जरूरी है, मगर आप एक बात बताओ, आप शादी करते हो अपने घर में बैठा बच्चे का, आप देखते हो कि बहू का पैर कैसा है, शुभ है, यहाँ भी मेरी घर में बहू आई तो ये विकास हो गया, ये विकास हो गया, ये काम निकल गया, उसको देते कि मेरे घर में लक्ष्मी आ गया। ऐसा हमने लक्ष्मी लाया 14 में कि सबसे पहले उतना बड़ा तीर्थ स्थान है, वहां पर पानी का बौछार आ गया, दुनिया मर गया। आते के साथ शपथ लिया, वहां पर बौछार आ गया उत्तरांचल में, शिव के स्थान पे सबसे पहला कैसा उसका पैर अशुभ है। उसके बाद नोटबंदी हो गया, और ये प्रधानमंत्री जी हमारे क्या बोल रहे हैं, 5 साल के अंदर मैंने 3 लाख कंपनी को बंद कर दिया। भाइयों बहनों, चू तक नहीं किया, क्या बोला, चू तक नहीं किया। 3 लाख कंपनी, और एक कंपनी में 50 आदमी के हिसाब से देख लीजिए, 50 लाख आदमी के पेट पे लात मार दिया। भाइयों बहनों, ये नहीं बोला, इतना चालाक है मुर्गी ये। एक आतिर इनकी चालाकी जैसा एक गिरगिट होता है, रंग बदलते रहता, ये रंग बदलते हैं। अभी थोड़ा
ये थोड़ा दिन पहले 700 जब किसान मर गए तभी ये चूने किए कि मेरा भारत के नागरिक मर गए। अभी इलेक्शन के टाइम गए तो क्या बोल रहे हैं, जो 5 प्यारे बने थे ना उसमें मेरा चाचा भी 5 प्यारे में एक सरदार बने हुए थे। देख लिए, चाचा इनका सरदार बने थे। कभी ये जाके कहते सनातन है, कभी कुछ, अपने बयानबाजी से ही हार जाते हैं यार। यही बात मोदी जी का, तो मोदी जी अगर काम किए हैं, हमारे इतने इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, कभी मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं, कभी गांधी जी पे बात कर रहे हैं, कभी भैंस पे बात कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं। मोदी जी इंटरव्यू में कितनी बार रोजगार पे बात किया, कितनी बार बेरोजगारी पे बात किया, कितनी बार महंगाई पे बात किए हैं। एक बार भी आए हैं, एक बार भी ये बोले हैं कि हम आएंगे फिर से तो युवाओं को रोजगार देंगे, एक बार भी ये बोले हैं कि हम आएंगे फिर से तो महंगाई को कम करेंगे। जब देखते हैं कभी गांधी जी पे बात कर लेते हैं, मंगलसूत्र, भैंस, मतलब उलूल जुलूल भाषण दिए जा रहे हैं। सुनिए, ये पता है मोदी जी का वो जुमला वाला जो स्टेटमेंट है ना, देश के अंदर जुमला फेंकना, देश को मुद्दों से भटकाना, देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। उस प्रज्वल रवेन्ना को भगाने वाले नरेंद्र मोदी जी देश में सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं। महिलाओं के अंदर, महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, आज उस पद से उतरते हुए नरेंद्र मोदी जी अपनी स्टेटमेंट को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। मुजरा तरह का शब्द यूज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। हमें देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश के अंदर मुजरा इतना तुच्छ शब्द इस्तेमाल करे। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। माँ से नहीं, पहले आप ये बोलते हैं कि बेरोजगार क्यों है, नौकरियों पे बात नहीं करते हैं। आजकल का युवा देखिए आप, सिगरेट पी रहा है धू धू करके, शराब पी रहा है। नहीं, डिप्रेशन में नहीं आके, एक मिनट पहले मैं बोलूं। बोलिए, आप बोलिए। राहुल गांधी ये बोलते हैं कि मैं सबको 1-1 लाख खटाखट दूंगा। कहाँ से देगा 1-1 लाख? हमारे खजाने